नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम आस्था और रहस्य की बातें करते हैं, लेकिन आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, वो सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। स्थानीय मान्यताओं और स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत ही सक्रिय अलौकिक न्यायालय है। जी हाँ, एक ऐसा आध्यात्मिक कोर्टरूम जहां शक्तियों का न्याय होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया को समझते हैं। कोई चिल्लाता है, कोई पैर पटकता है, कोई हाथ पटकता है, कोई अपने बालों और सिर को झटकता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उस माहौल का बिल्कुल सटीक वर्णन है जो इस प्रांगण में अक्सर देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही कुछ लोग इस तरह की बेहद तीव्र और अजीब शारीरिक प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। मान्यताओं के अनुसार दिन पर भी नकारात्मक शक्तियों का साया होता है। वो इस पवित्र दरबार की ऊर्जा के सामने आते ही अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। सच में यह कोई आम दृश्य नहीं है। तो आखिर ये दिव्य न्यायालय काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं इन अलौकिक शक्तियों के लिए बने इस खास कानून और व्यवस्था को। ये पूरा सिस्टम ना बिल्कुल हमारे और आपके साधारण कोर्ट की तरह ही काम करता है, बस इसका स्तर आध्यात्मिक है। यहाँ 3 मुख्य देवता हैं और तीनों का काम बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले आते हैं साक्षात बालाजी यानी भगवान हनुमान, जो इस कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश या सुप्रीम जज हैं। फिर आते हैं भैरव जी, जिन्हें प्यार से कोतवाल कप्तान कहा जाता है। इनका काम बिल्कुल एक आध्यात्मिक पुलिस की तरह है, बुरी शक्तियों को पकड़कर लाना और उनकी लिखा पढ़ी करना। और अंत में है प्रेतराज सरकार, जिनका काम है उन शक्तियों को उनके कर्मों के हिसाब से दंड देना। एकदम परफेक्ट सिस्टम है ना? अब सवाल ये उठता है कि इतने कड़े और व्यवस्थित आध्यात्मिक न्यायालय की शुरुआत आखिर हुई कैसे? इसके पीछे श्री गणेशपुरी जी महाराज का एक बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। असल में ये सब एक सपने से शुरू हुआ था। स्रोत बताते हैं कि गणेशपुरी जी महाराज को सपने में भगवान हनुमान के दर्शन हुए। उस विजन का पीछा करते हुए उन्हें पहाड़ियों के बीच भगवान हनुमान की एक स्वयंभू यानी खुद ब खुद प्रकट हुई मूर्ति मिली। इस जगह को सिद्ध करने के लिए महाराज ने एक बहुत ही कड़ा नियम बनाया। वो रोजाना 1 बाल्टी पानी और दूसरी बाल्टी में आटा और चीनी लेकर पूरे इलाके की परिक्रमा करते थे। उनके इसी अटूट समर्पण और दैनिक अनुष्ठान ने इस जमीन को इतना ऊर्जावान बना दिया। और उस स्वयंभू मूर्ति से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात है। मान्यता है कि श्री हनुमान जी महाराज के इस विग्रह की बाजू से लगातार, जी हां, बिना रुके एक जल की धारा बहती रहती है। आज भी जब आरती होती है तो इसी पवित्र जल के छींटे लोगों पर डाले जाते हैं। कहा जाता है कि इस जल की एक बूंद भी बड़ी से बड़ी आध्यात्मिक बाधाओं को काटने की शक्ति रखती है। इस न्यायालय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम प्रेतराज सरकार और उनके उस प्रसिद्ध पौराणिक समझौते की बात न करें। प्रेतराज सरकार की कहानी बड़ा ही दिलचस्प बदलाव दिखाती है। अतीत में वो एक बेहद दुष्ट राजा थे, जिन्होंने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। जब वो युद्ध में मारे गए तो एक पेड़ पर रहने वाली बुरी आत्मा बन गए और एक बेचारे ब्राह्मण को सताने लगे। परेशान होकर उस ब्राह्मण ने बालाजी से मदद मांगी। इसके बाद स्वयं भगवान हनुमान ने उस आत्मा को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद उस आत्मा का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और आज वही आत्मा श्री प्रेतराज सरकार के रूप में भगवान हनुमान के दिव्य दंडाधिकारी बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन यह हार और समर्पण ऐसे ही नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बाकायदा डील या कह लीजिए एक पौराणिक समझौता हुआ था। प्रेतराज सरकार ने 3 शर्तें रखी थी। पहली, बालाजी से भी पहले उनकी पूजा होगी, जो आज भी 2 से 4 बजे के बीच होती है। दूसरी, उनका आसन भगवान हनुमान से हमेशा ऊंचा रहेगा। और तीसरी शर्त ये थी कि जो भी तीर्थयात्री मेहंदीपुर आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो प्रेतराज के दरबार में हाजिरी न लगा दे। ये पौराणिक अनुबंध आज भी हूबहू निभाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के सबसे रहस्यमयी हिस्से की, निर्वासन का भूगोल। आखिर उन शक्तियों का क्या होता है जो बात नहीं मानती? इसके लिए 3 पहाड़ और 7 पहाड़ का नियम है। इस कोर्ट का एक पक्का प्रोसेस है। सबसे पहले जब भैरव जी शक्तियों को पकड़ कर लाते हैं तो उन्हें बालाजी के दरबार में सुधरने की एक चेतावनी दी जाती है। अगर वो फिर भी जिद्दी बनी रहती हैं तो उन्हें सजा के तौर पर यहाँ मौजूद 3 पहाड़ पर निर्वासित कर दिया जाता है। और अगर कोई शक्ति बहुत ही भयानक या दुष्ट है जिसे संभालना मुश्किल है तो उसे हमेशा के लिए और भी दूर 7 पहाड़ पर निष्कासित कर दिया जाता है। ये पहाड़ असल में एक विशाल आध्यात्मिक जेल की तरह काम करते हैं।
और आपको क्या लगता है, ये 3 पहाड़ सिर्फ खाली पत्थर हैं? बिल्कुल नहीं। गणेशपुरी जी महाराज के स्वप्न के अनुसार इन पहाड़ों पर साक्षात ईश्वरीय शक्तियों का वास है। एक पहाड़ पर काली माता है, दूसरे पर भगवान शिव और तीसरे पर जोगियों का वास है। यही वो शक्तियां हैं जो उन निर्वासित आत्माओं पर नजर रखती हैं और उन्हें वहां से भागने नहीं देती। इन पहाड़ों का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व वाकई बहुत गहरा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी आम इंसान को इस दरबार में अपनी फरियाद लगानी हो तो वो कैसे लगाएगा? इसे यहाँ अर्जी लगाना कहते हैं। पहले अर्जी लगाने का तरीका काफी भारी भरकम होता था। 1.25 किलो देसी घी के लड्डू, उड़द की दाल और उबले हुए चावल चढ़ाए जाते थे। लेकिन जाहिर है इतने सारे अन्न से काफी बर्बादी भी होती थी। इसीलिए फूड वेस्ट और सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को आधुनिक बना दिया गया। अब बस 285 रुपए की एक फिक्स्ड रसीद कटती है, जिसमें एक सूखा नारियल और कुछ लड्डू होते हैं। तरीका बदल गया है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि असर आज भी वही है। और यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही खास संख्या है, 3। एक बार अर्जी लगाने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म। मान्यता है कि किसी एक परिवार या एक रसोई की तरफ से लगाई गई अर्जी पूरे 3 साल तक काम करती है। इन 3 सालों तक बालाजी के दूत उस परिवार की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग अर्जी लगाते हैं उनके लिए नियम बेहद सख्त होते हैं। सबसे हैरान करने वाला नियम तो प्रसाद का है। अगर आपने तीनों देवताओं को प्रसाद चढ़ाया है तो आप उसे खा नहीं सकते और घर तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। माना जाता है कि प्रसाद के साथ दरबार की शक्तियां या कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर जा सकती है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, नॉनवेज, यहाँ तक कि सफ़ेद रंग की चीज़ें खाना भी मना होता है। और दर्शन के बाद पूरे 3 दिन तक पवित्रता बनाए रखना ज़रूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये सब जो हमने जाना, ये नियम, ये पौराणिक कथाएं, लोगों के वो अनुभव, आखिर ये सब क्या है? क्या ये कोई बहुत ही प्राचीन जादू या रहस्य है? क्या ये इंसानी दिमाग का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो भीड़ को देखकर ट्रिगर हो जाता है? या फिर ये पीढ़ियों से चले आ रहे इंसानी विश्वास और आस्था की वो असीम शक्ति है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? सोचने वाली बात है ना? खैर, इस गहराई भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।